क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 10.2। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करे डियर, 3 का हो गया था। 3 का कितना आंसर आया था? 50। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है डियर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग डायग्राम बनाते हैं, उसको देखते हैं। ये क्या हो गया? एक वृत्त है। अब वृत्त का बीच का शीर्ष क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। और यहाँ केंद्र से मिलाती हुई अगर एक रेखा वृत्त के दोनों तरफ खींची जाए तो ये हमारे क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। बात समझ नहीं? एक बात और जान लीजिए कि अगर कोई वृत्त है, अगर कोई रेखा इस तरीके से पार हो रही है तो इसको छेदक रेखा कहते हैं, और वो केवल बीच में रह जाती है तो उसको जीवा कहते हैं। बताया गया था। चलिए ठीक है। यहाँ देखिए, तो मान लीजिए कि ए बिंदु पर और बी बिंदु पर ये वृत्त को स्पर्श कर रही है, और ए बी जो है वो वृत्त का क्या आइडिया? व्यास। और इन्होंने कहा है कि व्यास पर खींची गई स्पर्श रेखा एक तरफ और दूसरी तरफ खींची गई स्पर्श रेखा दूसरी। आपस में क्या होगी समझ। इसका नाम रख लेते हैं सी डी ई एफ। उनका कहना है कि सिद्ध कीजिए कि सी डी पैरेलल है ई एफ के। बात समझिए। और ए क्या है, बी क्या है? ये व्यास का एक बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है। अगर यहाँ पर सीडी रेखा स्पर्श कर रही है तो इसको क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। और इसको भी क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु। कोई डाउट है डियर? इतना पॉइंट क्लियर है? तो ये चीज हम लोग को सिद्ध करनी है कि CD पैरेलल टू ई एफ। बात क्लियर है? ध्यान से समझिए कि बिंदु ए को अगर देखिए, बिंदु ए को अगर देखिए तो बिंदु जो ए है वो सीडी की स्पर्श रेखा है। सीडी की क्या है? नहीं, बिंदु ए स्पर्श रेखा नहीं, स्पर्श बिंदु है सीडी के लिए। क्लियर है? और ओए वृत्त की क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। और हम लोगों ने पढ़ा है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा हमेशा एक दूसरे की क्या होती है? लंबवत होती है। तो यहां अगर कोण देखा जाए तो कोण CAO बराबर क्या होगा? 90 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री। कोई डाउट है? क्लियर है? अब दूसरी पॉइंट देखा जाए कि बिंदु, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। बिंदु जो B है वह जो रेखा या स्पर्श रेखा कह ले, स्पर्श रेखा EF का क्या है? स्पर्श बिंदु है। ठीक है। और OB क्या है? त्रिज्या है। तो क्या इसके OB और इस स्पर्श रेखा के बीच में 90 का कोण नहीं बनेगा? तो यहां से देखा जाए तो एंगल EBO बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। जब ये 90 तो ये 90, सब 90 चल रहा है इसी रेखा पे। तो अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की CAO बराबर एंगल क्या हो जाएगा? EBO बराबर 90 डिग्री। ये 90 ये 90, तो ये बीच में स्ट्रेट रेखा होगी। तो क्या इक्वेशन 1 और 2 को देखने पता नहीं चला कि CD जो है वो पैरेलल हो जाएगा EF के? हाँ या ना? क्लियर है? क्योंकि AB के ये भी लंबवत है और ये भी लंबवत है। अब लंबवत होगा तो दोनों एक तरह से जाएगा कि नहीं जाएगा? तो वहां पर पैरेलल होगा कि नहीं? तो ऐसा क्या लिख देंगे? जो CD स्पर्श रेखा है वो EF स्पर्श रेखा क्या है? समान। बात क्लियर है? लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है डियर? कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो ये बात तो केवल स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर समझ लीजिए क्या कर रहा है कि स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब, तो ये वृत्त है और वृत्त का केंद्र क्या है? O। और यहाँ पे मान लीजिए कोई बिंदु क्या है? A, और A से हम लोग एक स्पर्श रेखा खींच दी है। ये क्या है? स्पर्श रेखा। ठीक है। तो स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि स्पर्श रेखा, हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होके जाएगी, और स्पर्श बिंदु और त्रिज्या के बीच में क्या होता है? लंबवत संबंध होता है। क्लियर है? ये बात क्लियर हो गया। और दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि जो वृत्त का केंद्र है
उसी से वृत्त की त्रिज्या होकर के जाती है। चाहे कोई भी बिंदु ले लीजिए, अगर वो त्रिज्या खींची जाएगी तो क्या होगा, वो वृत्त के केंद्र से जाएगी। बात बोल रहे हैं, पॉइंट क्लियर है कि हम जानते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या में क्या होते हैं, लंबवत संबंध होते हैं। और वृत्त की त्रिज्या जो है डियर, वो कहां से होकर जाती है, वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। क्लियर है। अतः स्पर्श बिंदु से वृत्त की त्रिज्या हमेशा कहां जाएगी, वृत्त के केंद्र से। अतः स्पर्श बिंदु से जब भी हम लंबवत खींचेंगे वहां कहां होके जाएगी, केंद्र से होकर जाती है। और वृत्त के केंद्र से अगर कोई त्रिज्या गई परितक, इसी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या इसके बीच में कब इसका 90 डिग्री का संबंध। कोई प्रॉब्लम है? यहाँ केवल स्टेटमेंट लिखना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बात समझ में आई? चलिए डायग्राम बना देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। वृत्त बिंदु ए से, मान लीजिए ये वृत्त का केंद्र है और ए यहां पर है, ठीक है। और इसके क्या लिखा है कि बिंदु ए वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे। ये कितने दूरी पे है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और वृत्त की स्पर्श रेखा 4 सेंटीमीटर, यहां तो स्पर्श रेखा खींच लिया जाए ऐसे, ठीक है। ये हो जाएगा, यहां पर मान लीजिए बी बिंदु है, तो ये इसकी लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो अब त्रिज्या निकालना है, तो ये हम लोग ऐसे निकाल लेंगे, ये तो निकालना है। ये त्रिज्या है तो यहाँ कितने इसका कोण बनेगा। अब त्रिभुज ध्यान से, त्रिभुज क्या देखिए, ए बी ओ, यहाँ 90 बनना है ना। तो क्या करेंगे, ये क्या होगा, ये क्या होगा बताइए, ये कर्ण होगा ना, कर्ण होगा। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो ये कर्ण हो गया। ध्यान देखिए यहाँ 90 बनना है, तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण, या ये लंब, ये आधार। पढ़ सकते हैं उसको, ठीक। तो क्या हो जाएगा, कर्ण यानी कि ओ ए का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ए का मान क्या दिया, 5 का स्क्वायर कर लेते हैं। ए बी का मान क्या दिया हुआ है, 4 स्क्वायर, अब प्लस ओ बी हमको क्या निकाला, आर निकाला। हमने आर लिखा है क्योंकि यही त्रिज्या है। 5 पच्चे 4 चौके प्लस आर का, आर बराबर 25 माइनस 16, क्या मिलेगा, आर अंडर रूट में, आर बराबर क्या मिल गया, 3 सेंटी। अतः वृत्त की त्रिज्या जो है वो कितनी है डियर, 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? लिख लो डियर।